Anybody who goes out of the school campus during the break will be severely punished. And class 8B, you need to stay back after school hours for a special project. Thank you. मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। ऐसे क्यों नहीं खड़े इसमें? मैं चोर नहीं हूँ। चल, मैं चोर नहीं हूँ। चल मेरे साथ चोर नहीं हूँ। मैं चोर। चल अभी बताता हूँ अंदर क्या कर रहा था, चोरी कर रहा था। चोर नहीं, सिक्योरिटी जरा। अच्छा मेरी बात अंदर घूमने गया ना, चलो अभी पता पड़ेगा। चोरी कर रहा था ये अंदर, चोरी पकड़ा। अरे गौतम जी क्या हुआ? अरे अमित जी अंदर मैंने पकड़ा इसको चोरी करते हुए। फटाफट पुलिस को इन्फॉर्म करो कि स्कूल में चोर घुस आया है। मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं। ये तो वही आदमी है जो अभी गेट से गायब हुआ था। मिस्टर गौरव, ये सब क्या हो रहा है? मैम, आई कॉट हिम रेड हैंडेड, चोरी कर रहा था ये अंदर। मैं चोर नहीं हूँ मैम। अरे ये तो क्लास 9 के रोहन के पापा हैं। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? अरे अनिल भाई, अरे आशीष भाई, अरे आशीष भाई कैसे हो? अरे अनिल भाई आप ही को ढूंढ रहा था। क्यों, क्या हुआ आशीष? आपके एम्बेसी में पहचान है ना, जापान का वीजा चाहिए था। क्या बात है आशीष, छुट्टियों में जापान जा रहे हो? हैं? अरे मैं कहाँ जा पाऊंगा, मुझे रोहन को भेजना था 1 महीने के लिए। रोहन और जापान क्यों? अरे इंटरनेशनल ओलंपियाड एग्जीबिशन है ना, उसमें उसका सिलेक्शन हुआ है, बस उसी में भेजना है 1 महीने के लिए। देखना तुम्हारा ये एनकरेजमेंट उसके लिए मेडिसिन की तरह काम करेगा, जरूर जीतेगा वो तो ठीक है, लेकिन आज उसके 9th के फाइनल का रिजल्ट है और बहुत सारी तैयारी करनी है। क्या 9th क्लास यानी कि नेक्स्ट ईयर 10th क्लास? आगे बोर्ड का एग्जाम नहीं है, पढ़ाई को नुकसान होगा। अरे कुछ नुकसान नहीं होगा, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। लेकिन ऐसी एग्जीबिशन उसके फ्यूचर की तैयारी है। और अनिल भाई सिर्फ 15 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और इन 15 में से अपना रोहन एक है। चल सामने एक नया रेस्टोरेंट खुला है, तुझे ट्रीट देता हूँ। अरे आना। अरे नहीं अनिल भाई, कभी और। अपना हीरो रिजल्ट लेकर घर आती होगा, उसे ट्रीट भी तो देनी है। रोहन, 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 यहाँ क्यों बैठा बेटा? ये क्या कर रहा है? फाइनल एग्जाम्स के पेपर्स? फिजिक्स की किताब क्यों खोल के बैठा है? आज तो तेरा रिजल्ट आना था ना, रिजल्ट आया? पापा, पापा, मैंने तो सारे आंसर सही लिए थे, फिर भी पता नहीं। फेल? और फिजिक्स में 18 मार्क्स? बाकी में तो सब ठीक मार्क्स हैं बेटा, फिजिक्स में फेल कैसे हो गया? मुझे पता नहीं पापा, मैं फिजिक्स में कैसे फेल हो गया। मैं नई कॉपी से रिपीट नहीं करना चाहता हूँ और ओलंपियाड कंपटीशन में। रोहन, अरे 18 मार्क्स तो तुझे फिजिक्स में मिल ही नहीं सकते। जरूर कुछ गड़बड़ है। तूने रत्ना मैडम से बात की? और वो नहीं मिली पापा,
मिली नहीं? अरे फोन करता हूँ, फिजिक्स में इम्पॉसिबल। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. रो मत बेटा, रो क्यों रहा है? अब मुझे समझ आया क्या गड़बड़ हुई है। नंदू सर ही तेरे मार्क्स कंप्यूटर में डालते हैं ना, उन्होंने तेरे मार्क्स 80 की जगह 18 लिख दिए हैं, इसीलिए ये हुआ। तुझे याद है जब फीस भर के आया था मैं, तो स्लिप भी छोड़ कर आया था, लेकिन दूसरे दिन उनका फोन आ गया कि मल्होत्रा साहब आपने फीस नहीं दी। अरे वो ऐसे ही करते हैं, भुलक्कड़ हैं। तू टेंशन मत ले, मैं कल स्कूल जाऊंगा और कंप्लेंट कर दूंगा, ठीक है? रो मत। Yes, where is Mr. Malhotra? Yes, Mr. Malhotra. What can I do for you? हेलो मैम। मैम रोहन के फिजिक्स में इतने कम मार्क्स? मैम ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। मैम मुझे उसकी आंसर शीट देखनी है। देखिए मिस्टर मल्होत्रा, आपको पता है कि हमारे यहाँ फाइनल एग्जाम के पेपर देखने का कोई रूल ही नहीं। लेकिन मैम एक बार पेपर देखने से क्या मार्क्स बदल जाएंगे मिस्टर मल्होत्रा? आपको मैंने पहले ही कहा था कि पेरेंटल गाइडेंस ही काफी नहीं है। आप रोहन को किसी अच्छी फिजिक्स ट्यूशन में भेजिए। आपको शायद पता नहीं है, ये मार्क्स उसके करियर के लिए कितने जरूरी हैं। He has to pass। मैम हम दोनों ने बहुत मेहनत की है, and I'm sure उसके 18 मार्क्स तो आ ही नहीं सकते। रोहन फिजिक्स में फेल है, and rule is rule. That will not change. मैम मुझे प्रिंसिपल से बात करनी। प्रिंसिपल सर सिटी में नहीं है। पापा पापा रत्ना मैम ने मेरे मार्क्स चेक कर दिए। नहीं बेटा, लेकिन तू चिंता मत कर, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे सारे आंसर सही थे और स्कूल की मार्किंग में ही कुछ गड़बड़ थी। मैं प्रिंसिपल से मिलकर सब कुछ ठीक करा दूं, लेकिन जैसे मिलेंगे ना मैं उनसे बात करूंगा, ठीक है? They have disturbed 1 year of mine. और अब तो मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता हूँ पापा। रोज सुबह उठ के मैंने क्वेश्चन पेपर पे ध्यान दिया, मैं फिर से क्यों करूँ ये सब पापा? मैं फेल नहीं हो सकता पापा, मुझे फेल नहीं होना है। फेल नहीं होने दूंगा, तेरा 1 साल बर्बाद नहीं होने दूंगा बेटा। पापा पर यकीन है ना तुझे? गलती उनसे हुई है, तुमसे नहीं। मेरा बेटा रोते। हेलो सर, मैं 1-2 दिन ऑफिस नहीं आ पाऊंगा सर। जी सर, मैं घर से काम कर लूंगा। थैंक यू। संजीव साहनी प्रिंसिपल साहब से मिलना है। नहीं सर, तो ऑफिस में नहीं है। अरे और कहाँ आएंगे, ऑफिस टाइम में ऑफिस में ही होंगे ना। कहा सर, ऑफिस में नहीं है। ओ जी नमस्ते आशीष जी, की हालचाल, कैसे हो आप? नमस्ते भाभी जी। ओ जी आई एम वेरी सॉरी टू आस्क, बट मैंने सुना है जी रोहन फिजिक्स में फेल हो गया है। हाँ, कुछ मार्किंग्स में गड़बड़ थी। एक्चुअली मार्किंग्स में स्कूल से गलती हुई है, वही ठीक कराने आया हूँ। वैसे अमित के फिजिक्स में कितने मार्क्स आए? ओ जी अमित ने तो फिजिक्स में 91% लिए हैं। और रत्ना मैडम की कोचिंग क्लास में जाने का यही तो फायदा है जी। आपको तो पता है उनके नोट्स एग्जाम में कितने काम आते हैं। नहीं तो स्कूल में कहाँ प्रैक्टिस कराते अच्छे से बच्चों को एग्जाम्स की, आपको तो पता ही है। चलो जी मैं चलती हूँ। अरे ये क्या बदतमीजी है? आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं मिस्टर मल्होत्रा? मैम मैं आपका पीछा नहीं कर रहा हूँ। स्कूल के अंदर आप मिलती नहीं है, कोई मुझे प्रिंसिपल साहब से मिलने नहीं देता। मुझे सिर्फ अपने बच्चे के आंसर शीट देखने हैं। आपको पता है वो पास हो गया है। मिस्टर मल्होत्रा, मैंने आपको कितनी बार कहा है, एक बच्चे के लिए हम स्कूल के रूल्स नहीं तोड़ सकते हैं। मुझे आपके रूल्स अच्छी तरह समझ आते हैं। मैंने रोहन को आपके ट्यूशन में नहीं भेजा, इसलिए आपने उसे फेल कर दिया ना। ये क्या बकवास है मिस्टर मल्होत्रा? एंड स्टॉप हैरेसिंग मी, नहीं तो मैं आपकी कंप्लेंट अभी पुलिस स्टेशन में कर दूंगी। नहीं मैडम, आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो इस केस का फाइल तैयार करो, नीचे का पैराग्राफ सब उसमें मेंशन होना चाहिए। साहब का कोई कंप्लेन नहीं आना चाहिए, समझ गया? मैं आऊंगा, उसको वेरीफाई करूंगा, ठीक है? पूरी तैयारी करो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। मुझे लिटिल मैवरिक स्कूल के अगेंस्ट कंप्लेंट लिखवानी है, मेरा बेटा पढ़ता है। क्या हुआ आपके बेटे को? उसे जबरदस्ती फिजिक्स में फेल कर दिया गया। उसकी वजह से 10th में उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा। आपको पता है कि FIR क्यों दर्ज की जाती है? यदि कुछ गलत हुआ हो तो। हाँ तो गलत हुआ है ना। मेरे लाख कहने पर भी उन्होंने उसकी आंसर शीट नहीं दिखाई है मुझे। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? ठीक है, मैं दिखाता हूँ। ये रही उसकी नोटबुक्स, ये देखिए।
मैंने सारे आंसर्स करवाए हैं उसे खुद। ये देखिए ये जो आंसर्स मार्क हैं इन्हीं के क्वेश्चन एग्जाम में आए, और जब यहाँ उसने सही आंसर लिखा है तो वहां भी सही लिखा होगा ना। जरूर उसके साथ कुछ गलत हुआ। देखिए आशीष जी, गलत आप कर रहे हैं। आपको पता है आप इस शहर की सबसे अच्छी स्कूल के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। अरे कितने होनहार बच्चे उस स्कूल से निकले। चाहिए अपने बच्चे की पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगर पढ़ाई पे ध्यान देंगे ना तो हो सकता है इस साल पास हो जाए। मेरे बच्चे ने दिल लगाकर पढ़ाई करी है, मैं उसका 1 साल बर्बाद नहीं होने दूंगा। आप तो बात ही नहीं समझ रहे मेरी, आपको तो बात ही करना बेकार है। आजकल के बच्चे भी कमाल है, खुद तो पढ़ते नहीं है और माँ बाप जो हैं वो फेल होने का आरोप स्कूल में मर देते हैं। रिटायरमेंट होने से पहले पता नहीं और क्या क्या दिन देखना पड़ेगा साहब। ऐसा क्या देख लिया गुप्ता जी? हेलो Hello sir, I'm calling from Olympiad and Exhibition Center. Am I talking to Mr. Ashish? यस बोलिए। सर आपने अपने बच्चे की स्कूल एनओसी अभी तक सबमिट नहीं की है। नहीं, सारे पेपर्स तो सबमिट कर दिए, बस एनओसी, स्कूल का एनओसी सबमिट करना जरूरी है क्या? देखिए सर, रूल्स आर रूल्स दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। एनओसी सबमिट करने की लास्ट डेट 5th of August है। ठीक है, डोंट वरी, मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए, मैं डेडलाइन से पहले सबमिट कर दूंगा। ओके सर। ओके, थैंक यू। देखो असलम, यहाँ से कोई बच्चा अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। हर बच्चा अपने गार्जियन के साथ ही घर जाना चाहिए। मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि तुम नए हो, जरा ध्यान रखना ठीक से। हाँ ठीक है। सिक्योरिटी 10B से रोहन को बुला दो। मैं उसका फादर हूँ, उसको घर लेकर जाना है, उसके ग्रैंडफादर की तबीयत बहुत खराब है। ठीक है, तुम एक काम करो, तो रत्ना मैडम को बुला दो। ठीक, आप यहाँ रुकिए, मैं उन्हें बुला के लाता हूँ। क्या नाम बताया था तुमने बच्चे का? मैम रोहन। अरे ये कहाँ चले गए? कहाँ है? मैम मैं उन्हें यहीं छोड़ के गया था, पता नहीं कहाँ चले गए। आए थे ना इधर, फिर कहाँ चले गए? 10B या 10C कौन सा रोहन है, तुम श्योर तो हो ना? हमें उन्होंने 10B के रोहन को ही बुलाने के लिए कहा था। फिर कहाँ है? नौकरी जरा ठीक से क्या करो तुम। चल चल अभी बताता हूँ, अंदर क्या कर रहा था? चोरी कर रहा था? चोर नहीं, सिक्योरिटी जरा। अच्छा मेरी बात, वो अंदर घूमने गया था ना, चलो अभी पता पड़ेगा। हैं? चोरी कर रहा था ये अंदर, चोरी पकड़ा। अरे गौतम जी क्या हुआ? अरे अमित जी, अंदर मैंने पकड़ा इसको चोरी करते हुए। फटाफट पुलिस को इन्फॉर्म करो कि स्कूल में चोर घुस आया है। मैं चोर नहीं सर। ये तो वही आदमी है जो अभी गेट से गायब हुआ था। मिस्टर गौरव, ये सब क्या हो रहा है? रत्ना मैम, आई कॉट हिम रेड हैंडेड। चोरी कर रहा था ये अंदर। मैं चोर नहीं हूँ मैम। मिस्टर मल्होत्रा, अरे ये तो क्लास 9 के रोहन के पापा हैं। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? अरे आशीष, क्या हुआ? क्या किया तूने? भाई मुझे यहाँ से निकालो। रोहन घर आया होगा और घर में खाने को कुछ नहीं है, बेचारा भूखा होगा सुबह से। मैं बात सर, जाने दीजिए ना सर। एक्चुअली इसका एक ही बेटा है, बीवी भी कुछ साल पहले गुजर चुकी है। अपने बेटे के करियर को लेकर टेंशन में, तो इसका मतलब ये दूसरे बच्चों को टेंशन देगा। कल वकील को लेके आना, अब बात करेंगे। सर पढ़ा लिखा इंसान है, लॉकअप करेगा अच्छा लगेगा क्या? अच्छा, इन्हें आप पढ़ा लिखा कह रहे हैं? कल ये यहाँ स्कूल की कंप्लेन लिखवाने आया था और आज उस स्कूल में चोरों की तरह घुसते हैं। इन्हें आप पढ़ा लिखा कह रहे हैं? कल आप वकील को लेके आइएगा, तब तक ये यही रहेगा लॉकअप में। जाने दीजिए इंस्पेक्टर। मैं संजीव साहनी, लिटिल मैवरिक स्कूल का प्रिंसिपल। कमाल है सर, आप ही के स्कूल की तरफ से इस आदमी के खिलाफ कंप्लेन लिखवाई गई है और आप ही से छोड़ने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल किसी न्यूज़पेपर के हेडलाइन में ये बात।
कि लिटिल मैवरिक स्कूल के किसी बच्चे के पेरेंट को जेल में रात गुजारनी पड़ी। आ गए आप? इतने दिन से तो बाहर थे आप। एक हफ्ते से आपसे मिलने के लिए भटक रहा हूं मैं, और आपका स्टाफ ऐसा है कि मिलने नहीं देता। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों नहीं मिले आप? क्योंकि मेरी पत्नी का चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे बाहर रहते हैं और उन्हें छोड़कर मुझे आपके पास आना पड़ा आपकी इस घटिया हरकत के। ये सब क्या पागलपन है मिस्टर मल्होत्रा? क्यों कर रहे हैं आप? इसका जवाब रत्ना मैडम से पूछिए, जिन्होंने गलत ढंग से मेरे बेटे को फेल कर दिया फिजिक्स में। अरे जो लड़का अपने टैलेंट से इंटरनेशनल ओलंपियाड में सेलेक्ट हो जाए, वो फिजिक्स में फेल हो कैसे सकता है? मिस्टर मल्होत्रा, आपको झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आ रही? मशीन बनाना और क्लास की टेक्स्ट बुक को सही से पढ़ के अच्छे मार्क्स लाना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है और यही फर्क आप नहीं समझ रहे। अगर फर्क है तो मुझे मेरे बच्चे के आंसर शीट्स क्यों नहीं दिखाई जा रहे? पिछले 5 साल में मेरे स्कूल के हर बच्चे ने 90% स्कोर किया है। 100% स्टूडेंट अबव 90%। पता है क्यों? क्योंकि मेरे स्कूल का हर टीचर अपने सब्जेक्ट में मास्टर है। मिस्टर मल्होत्रा, मेरे स्कूल और मेरे टीचर्स पर डाउट करने से कुछ नहीं मिलेगा आपको। मैंने इनसे बात कर ली, अब घर जाइए, जाके रोहन की पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और आप ये मत समझिए कि उसका 1 साल वेस्ट हो गया। अब देखिएगा इसी 1 साल की वजह से वो बोर्ड में कितना अच्छा स्कोर करेगा। अब मिस्टर मल्होत्रा, उसके साथ 3 और बच्चे भी तो फेल हुए हैं। उनमें से किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की, कोई शिकायत नहीं की। उनके साथ मुझे बात करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद यू। मुझे उन 3 बच्चों का तो पता नहीं, लेकिन ये पता है मेरा बच्चा इसलिए फेल हुआ क्योंकि इनके यहाँ उसने ट्यूशन नहीं की। इनफ इज इनफ। बहुत बोल लिया आप मेरे टीचर के बारे में, अब और नहीं, बस। लेट हिम गो। हम और आप इस बात से जरूर सहमत होंगे कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, परीक्षा में फेल होता है, तो हमें उस बच्चे के साथ और मेहनत करने की जरूरत है। पर इस मेहनत की जरूरत तभी है जब बच्चा सचमुच कमजोर हो। जो बच्चा देश के बाहर इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए चुना गया है, जिसका विषय ही विज्ञान हो, क्या कोई भी यकीन करेगा कि वो अपने स्कूल की परीक्षा में कम नंबर लाकर फेल हो गया? और इधर जब स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर टीचर तक इम्तिहान के पेपर्स दिखाने से इनकार कर रहे हैं, तो समझ जाना चाहिए कि दाल में जरूर कुछ काला है। आखिर हमारे देश के हर बड़े इम्तिहानों में कोई भी बच्चा अपने मार्क्स को लेकर शंका दिखाए तो कानून उसे रिव्यू करने का मौका हमेशा देता है। अगर अपने स्कूल के मान सम्मान और प्रतिष्ठा की आड़ में किसी बच्चे के भविष्य को दांव पर लगा दिया जाए, तो समझ जाना चाहिए कि उन लोगों को स्कूल चलाने का कोई हक नहीं है और ना ही उनमें योग्यता है। मुझे रत्ना मैम को उसी दिन समझ जाना चाहिए था, जब उन्होंने हाफ ईयरली एग्जाम्स के बाद मुझे बुलाया था। रोहन के मार्क्स को देखकर बहुत गुस्सा हुई थी। कहा था कि अगर 90% मार्क्स चाहिए तो प्राइवेट ट्यूशन लगा। मुझे क्या पता था कि वो अपने कोचिंग सेंटर के बारे में बात कर रही। तुम श्योर हो ना आशीष कि ये सब रत्ना ही कर रही है? अनिल भाई, आप भी पुलिस और संजीव सानी जैसे बात करने लगे हो। ऑफ कोर्स आई एम श्योर, और हो भी क्या सकता है। आंसर शीट दिखाने तक तैयार नहीं है लोग। आपको पता है स्कूल के लगभग सारे बच्चे उसके कोचिंग सेंटर में फिजिक्स पढ़ते हैं। हो सकता है यार, आजकल टीचर्स लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नहीं अनिल भाई, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मेरे बेटे का 1 साल बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। आशीष सुन, वो मेरे मामा जी का लड़का एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता है। अगर वो हमें एजुकेशन सेक्रेटरी से मिलवा देता है तो मेरा मतलब है कि अगर वहां से ऑर्डर आएगा तो हमें पेपर दिखाने पड़ेंगे ना। मगर तो इस बार कुछ गड़बड़ मत करना, हाँ? ठीक है, टेक केयर। थैंक यू अनिल भाई। पापा, अरे मेरा बेटा, मेरा हीरो रोहन। पापा, कैसे तू? पापा, बस बेटा बस, रो तो नहीं बेटा, बस बेटा। अरे बेटा पुलिस ने कुछ नहीं किया, बड़े अच्छी तरह रखा। पापा, बस 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 बेटा बस। आज तुमने खाना खाया कि नहीं? हाँ पापा, हाँ, अभी आप मेरे लिए कुछ भी मत करो, मैं 1 साल रिपीट कर लूंगा। पापा, पापा आपको पता है मैं कितना डर गया था जब अनिल अंकल ने मुझे बताया कि आपको पुलिस पकड़ के जेल लेके गई। मुझे अकेले बहुत डर लग रहा था पापा, मुझे बहुत डर लग रहा था पापा। अरे बेटा, अगर तुझे अभी डर लगेगा तो जापान में 1 महीना मेरे बगैर कैसे रहेगा? ये तो तेरी ट्रेनिंग अकेले रहने की। अच्छा एक बात बता, तेरे प्रिंसिपल कह रहे थे कि तेरे साथ 3 बच्चे और फेल हुए। हाँ, प्रदीप, विजय और अंकित। कहाँ रहते हो? क्यों पापा? तेरे जापान जाने का बस यही एक तरीका है,
पुलिस स्कूल तक आई थी ना इनके वजह से। अब अगर स्कूल को पता चल गया तो? तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। बताइए आशीष जी, थोड़ी जल्दी में। गुप्ता जी, पता नहीं पूछना चाहिए कि नहीं, लेकिन आपका बेटा भी क्या? जी, फेल हुआ है। गलती है उसकी और हमारी। देखिए आशीष जी, शहर का बेस्ट स्कूल भी कुछ नहीं कर सकता है अगर बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो। और वो भी रत्ना मैडम की ट्यूशन नहीं जाता था। नहीं? हाँ, और आपने उसकी आंसर शीट भी चेक नहीं की होगी। अरे हो सकता है उसने सारे आंसर सही लिखे हों और फिर भी फेल कर दिया गया। गुप्ता जी, मैं कह रहा हूँ इस स्कूल में जरूर कुछ गड़बड़ चल रही है। अगर हम सब पेरेंट्स मिलकर कंप्लेन करें तो अपने बच्चों का 1 साल बर्बाद होने से बचा सकते हैं। आपको पता है, जिन जिन बच्चों ने रत्ना मैडम की ट्यूशन नहीं अटेंड की वो सब फेल हुए हैं। अरे मेरा बेटा इंटरनेशनल साइंस कंपटीशन में सेलेक्ट होता है और स्कूल वाले उसे फेल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने रत्ना मैडम के यहाँ ट्यूशन नहीं ली। लेकिन भाई साहब, हमारा बेटा फिजिक्स में नहीं, इंग्लिश में फेल हुआ है। और क्या बोल रहे हैं आप रत्ना मैडम के बारे में? मेरा दोस्त राजीव, उसका बेटा गौरव, वो रत्ना मैडम तो क्या किसी के यहाँ भी ट्यूशन नहीं पढ़ता है और उसने 90% लिया हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि आपके बेटे ने ये बात बताई होगी आप। भाई साहब, लिटिल मैवरिक वैसा स्कूल नहीं है, शहर का नामी स्कूल है और ये बात तो आप भी जानते हैं। देखिए आशीष जी, मैं तो ये कहूंगा कि आप अपने बेटे को समझाइए, उसकी गलती को बताइए कि वो क्यों फेल हुआ। वो इस गलती को समझेगा और अगले एग्जाम में उसके अच्छे नंबर आएंगे। आई एम टेलिंग यू। आज मैं आ रहा हूँ सर। हाँ, डेफिनेटली ऑफिस आऊंगा। नहीं सर, वो तो नहीं हो पाया, लेकिन मैं कर दूंगा सर। हाँ, उनसे मिल लूंगा सर। जी सर। रोहन, तुमने सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ के लिखे थे ना? हाँ पापा, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो बेटा तुम्हारे फिजिक्स में 18 मार्क्स से क्यों आए? रत्ना मैडम को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहां पढ़ता है। रोहन, सच सच बताना, तुम्हारा फिजिक्स का पेपर क्या खराब हुआ था? पापा, एग्जाम के बाद में सीधा घर आया और बिना कुछ खाए पिए आपको क्वेश्चंस के आंसर बताया ताकि आपको पता चले कि मेरे एग्जाम में क्या हुआ। और आप मुझ पे ही शक कर रहे हैं। अब तो नहीं मुझे पढ़ना है और नहीं जापान जाना है। कोई नहीं सुनता है मेरी। पापा को भी शौक हो रहा है मैं इतना लिख रहा हूँ, पढ़ रहा, लेकिन किसी को भरोसा ही नहीं है मेरे पे। किसी से बात नहीं करूंगा मैं, किसी से बात नहीं करूंगा। I'm sorry बेटा। छोड़ो पापा, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। बेटा मेरा ये मतलब नहीं था बेटा। पापा सॉरी बेटा। हाँ अनिल भाई, हाँ मैं अभी निकला। अनिल भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरा बच्चा, आई ट्रस्ट यू बेटा, आई ट्रस्ट यू फुली। और तू चिंता क्यों करता है? तेरे पापा है ना, तू फेल बिल्कुल नहीं होगा और तू जापान भी जाएगा। ट्रस्ट मी बेटा। पापा बस अभी गए और अभी आए। मेरा अच्छा बेटा। हाँ देख लीजिए, देखने से नंबर नहीं बढ़ जाएंगे मिस्टर मल्होत्रा। आपने उसको 2 मार्क्स क्यों दिए? हाँ तो जैसा लिखा है वैसे ही मार्क्स मिले होंगे ना। उन्होंने आंसर बिल्कुल सही लिखा है, आपने उसे 1.5 मार्क्स दिए। ये कौन जज करेगा, आप या मैं? शायद से यही प्रॉब्लम। आपको जो सही समझ में आता होगा बस उसी के हिसाब से आप सारे आंसर्स को सही बताते हो। मिस्टर मल्होत्रा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप उसकी पढ़ाई में ध्यान दीजिए। मिस्टर मल्होत्रा, क्या कर रहे हैं आप? मिस्टर मल्होत्रा, लिसन मिस्टर मल्होत्रा, कहां जा रहे हैं आप? मिस्टर मल्होत्रा, साहनी साहब,
अगर नंबर बदलने थे तो पहले बदल लेते, बाद में बदलने की क्या जरूरत थी? What nonsense is this? मैं कोई अंधा नहीं हूँ। ये देखिए, मेरे बेटे को पहले जो मार्क्स मिले हैं वो पेंसिल से लिखे गए हैं, उसके बाद इन्हें मिटाकर किसी ने पेन से लिख दिया। सानी साहब, मैं भी क्वालिफाइड हूँ, लेकिन आपके हाईली क्वालिफाइड टीचर्स ये पेंसिल के मार्क्स अच्छी तरह मिटाना शायद भूल गए हैं। ये देखिए, 7 नंबर, 6 नंबर, हर एक क्वेश्चन में उसे 6-7 नंबर तो मिले ही हैं, तो ऐसे 65% तो हो ही गया ना। क्या उसके आंसर इतने खराब थे कि आपने उसे फेल ही कर दिया? देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। क्यों रत्ना मैडम? यस सर। वही तो मैं जानना चाहता हूँ। जब आपने कहा कि ट्यूशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे बेटे को फेल क्यों किया? Guarantees 100% result above 90%. अच्छा, तो ये चक्कर है। अब मुझे एक खेल समझ में आया। पुलिस स्टेशन में आपने कहा था ना कि मेरे यहाँ 100% स्टूडेंट्स 90% से ऊपर लाते हैं, और आपने कहा था कि अगर ट्यूशन नहीं लेंगे तो 90% तो आएगा ही नहीं, और मेरे बेटे को 65% आए तो आपने उसे फेल कर दिया ताकि वो एक और साल रिपीट करे। आपके इस ऐड की वजह से, आपके इस घटिया ऐड की वजह से आपने मेरे बेटे को जापान जाने से रोका। रिलैक्स रिलैक्स मिस आशीष, अब बैठिए ना, बैठिए, हम बैठ के बात करते हैं। आशीष जी प्लीज बैठिए। आज आप मुझे बैठने के लिए कह रहे हैं, कल तक तो मुझे पेपर दिखाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि आप डर गए। आपको लगता है कि मैं कोर्ट जाऊंगा, पुलिस स्टेशन जाऊंगा, एजुकेशन सेक्रेटरी के पास जाऊंगा। मिस्टर साहनी, मैं अपने बेटे के करियर के लिए कहीं भी जा सकता हूं। आशीष जी रिलैक्स, ये सब मैं अपने लिए कर रहा हूँ क्या? नहीं, अब कम मार्क्स में कौन से अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, आप ही बताइए। सब बच्चों के पास आपके बेटे जैसा ऑप्शन तो नहीं है ना भाई, इसीलिए माँ बाप अपने बच्चों को हमारे स्कूल में भेजते हैं। उनके 90% के सपनों को हम साकार करते हैं बस। किसी बच्चे का पूरा साल बर्बाद करके आप ये कहते हो कि उसका सपना पूरा कर रहे हो? ये क्या लॉजिक, आप मुझे मत समझाइए। ये आप अपने ऐड के लिए करते हो ताकि इससे आपको और स्टूडेंट्स मिले और डोनेशन मिले, लेकिन मैं अपने बच्चे के साथ ये सब नहीं होने दूंगा। सुनिए आशीष जी, प्लीज प्लीज प्लीज, रोहन का 1 साल बर्बाद नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूँ। मैं उसे 10th में प्रमोट करूंगा। हैप्पी? मुझे आंसर शीट दीजिए, मैं उसे पर्सनली चेक करके भेजूंगा। अब तो मैं चाहते नहीं हूं कि रोहन इस स्कूल में पढ़े। ओके फाइन, जैसे आपकी इच्छा। मैं सारे पेपर रिलीज कर दूंगा। रोहन को कोई भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप ये बात जो है ना, ये हम दोनों के बीच में रहने दीजिए, किसी से मत कीजिए। कि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं स्कूल में, अपने बच्चे के लिए आप इतने सारे बच्चों के फ्यूचर के साथ नहीं खेल सकते, उनका फ्यूचर नहीं बिगाड़ सकते। प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, कल सुबह तक मुझे उसके सारे पेपर्स और करेक्टेड मार्कशीट मिल जानी चाहिए, और एनओसी। श्योर श्योर, मैं सब भेज दूंगा। आखिर इस स्कूल में शिक्षा प्रदान की जा रही थी या फिर बच्चों के भविष्य के साथ व्यापार हो रहा था? कितने शर्म की बात है कि एक बच्चे की असली काबिलियत को नजरअंदाज कर दिया जाता है और उसे स्कूल की परीक्षा में कितने नंबर मिलते हैं उसको अहमियत दी जाती है। स्कूल का महत्व मानो एक एडवर्टाइजमेंट से तय हो रहा हो, तो साथ ही साथ उसमें पढ़ने वाले बच्चों का भी। अगर रोहन को एक इंटरनेशनल कंपटीशन में जाने का मौका मिल रहा है तो क्या इससे उसके स्कूल का नाम रोशन नहीं होगा? प्रिंसिपल संजीव साहनी जैसे लोगों को वो यही लगता है कि अगर 90% कट ऑफ मार्क्स स्कूल ने डिसाइड किया है तो वो स्कोर करो, तभी स्टूडेंट होने का कोई महत्व है। और बहुत सारे पेरेंट्स के लिए भी एक कट ऑफ मायने रखते हैं, नहीं तो उन्हें लगता है कि उनके बच्चों ने उनकी नाक कटवा दी। और इसी वजह से शिक्षा की आड़ में इस तरह के व्यापार पनपते हैं। हमारे देश के बहुत सारे जाने माने स्कूल्स और कॉलेजेस अपना मार्क्स कट ऑफ इतना ऊंचा रखते हैं कि जब भी मैं वो देखता हूँ तो मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है कि अगर कोई बच्चा उस कट ऑफ से कम स्कोर करता है तो क्या उसे आगे पढ़ने का मौका मिलेगा कि नहीं?
और शर्म की बात तो यह है कि यह समस्या बढ़ती ही जा रही है। अपने बच्चों की इसकी काबिलियत पर ध्यान देने के बजाय उन्हें कट ऑफ मार्क्स लाने की दौड़ में धकेला जा रहा है। रोहन, रोहन, सो गया मेरा बेटा? रोहन, ये रोहन, 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 पापा, बेटा तेरा एग्जाम पेपर खराब नहीं गया था। तेरे सारे आंसर सही थे। मैं तेरी आंसर शीट देख कर आया हूं। कल सुबह तक तेरी नई मार्कशीट और एनओसी आ जाएगा। मेरा बेटा जापान जाएगा। सच पापा? सच बेटा। ये पापा, पापा, मैं जापान जाऊंगा। ये पापा, so love you so much। सुबह सुबह स्कूल में जंग लड़ने के बाद किचन में जंग शुरू कर दी तूने, हैं? कैसी जंग अनिल भाई? रोहन को ट्रीट नहीं दे पाया, सोचा कि उसकी फेवरेट डिश ही बना दूं। खाना खाकर जाना है। मानना पड़ेगा आशीष, अपने लिए जस्टिस लेना कोई तुमसे सीखे यार। अरे कहाँ जा, अभी मार्कशीट तो आने दो, और हाँ एनओसी भी। लो आ गई तुम्हारी मार्कशीट। इतनी जल्दी भेज दी उन्होंने। कमाल हो गया भाई। मिस्टर आशीष, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन क्यों? आपके सारे सवालों के जवाब हम वहीं देंगे। चलिए। अरे अरे किसे लेके जा रहे हैं? क्या किया इन्होंने? वो सब कुछ हम आपको वहीं बताएंगे। अरे सर, पर बताइए तो सही, किया क्या इसने? इनके खिलाफ कंप्लेन है हैरेसमेंट का। हैरेसमेंट की? किसने की? अरे स्कूल में तो क्या, स्कूल के बाहर भी इन्होंने अपने बेटे के नंबर बनाने के लिए मुझे धमकी दी थी। सर, मुझे भी बेवकूफ बनाकर अंदर स्कूल में घुस गए थे, जिसकी वजह से मुझे कितनी डांट सुननी पड़ी थी। अगर बच्चों को कुछ हो जाता तो? सर, इन्होंने स्कूल में घुसकर स्कूल के रिकॉर्ड्स के साथ छेड़खानी की। मैंने खुद वहां जाकर इनको पकड़ा। और मैंने ये भी सुना है कि आप स्कूल के खिलाफ कुछ पेरेंट्स को भी भड़का रहे हैं। बोलिए, ये लोग जो भी कह रहे हैं वो झूठ है या सच है? सर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। एक्सक्यूज मी सर। सर, मैं लिटिल मैवरिक स्कूल का लीगल एडवाइजर हूँ। सर, ये डॉक्यूमेंट मुझे मिस्टर आशीष मल्होत्रा को देना है। लिटिल मैवरिक स्कूल के स्टाफ और स्टूडेंट्स के माता पिता को परेशान करने के कारण आप पर 50 लाख का जुर्माना लगाया जाता है। 50 लाख? क्या बकवास है ये? और जब तक आप ये 50 लाख का जुर्माना भर नहीं देते, आपके बच्चे को किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा और ना ही इस स्कूल से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलेगा। थैंक यू सर। पापा, सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बड़ा शौक था ना आपको कोर्ट में जाने का, तो जाइए कोर्ट, ढूंढिए वकील, लड़िए केस और जी जाए तो बिठाइए अपने बेटे को बोर्ड्स में। लेकिन याद रखिएगा, तब तक आपके बेटे की उम्र रहेगी नहीं बोर्ड में बैठ। क्यों शौक लगा? इतने शौक क्यों हो रहे? देखिए 60-70% स्कोर करने वाले इस स्कूल के स्टूडेंट बोर्ड में बैठ ही नहीं सकते। हमारे स्कूल में पढ़ना है तो 90% स्कोर करना ही पड़ेगा। और मैं जानता था आप चुप बैठने वालों में से नहीं, इसीलिए मैंने ये रास्ता चुना। आप मेरे बेटे के फ्यूचर के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे देखिए, हम और हमारा स्कूल आपके बेटे का भला कर रहा था, लेकिन बिगाड़ा किसने? आपने। 65% में खुश होके। और हाँ, क्या कह रहे थे आप? ऐड? जी हाँ, ये सब कुछ ऐड के लिए किया। अगर ऐड नहीं होगा तो पेरेंट्स अपने बच्चों को हमारे स्कूल में नहीं भेजो। उसके बाद मेरी जॉब चली जाएगी, रत्ना मैडम की जॉब चली जाएगी, स्कूल बंद हो जाएगा, तो आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ेगा? नए स्कूल में पढ़ेगा, हैं? मिस्टर आशीष, जब तक आप 50 लाख का जुर्माना नहीं देंगे, कोई भी स्कूल आपके बच्चों को एडमिशन नहीं देगा। अब आप कोर्ट जा रहे हैं या बैंक? सोच लीजिए,
फैसला आपके हाथ में है। देखता हूँ मैं, कुछ लॉयर से जान पहचान है मेरी, मैं बात करता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं भाई? अब केस लड़ेंगे क्या? गलती सारी मेरी है, मुझे वो आंसर शीट वापस करनी नहीं थी। अब तो एक घर बेचना पड़ेगा। कैसी बातें करते हो आशीष, ऐसे हताश नहीं होते यार। नहीं अनिल भाई, अब ये लड़ाई आगे लड़ने की हिम्मत ही नहीं बची मुझे। संजीव साहनी सही कहता है, मेरी वजह से मेरे बेटे का फ्यूचर खतरे में आ गया। अब उसे 1 साल और रिपीट करना पड़ेगा। आप प्लीज लोन का भी देखिए, ये घर बेचने से पैसे पूरे नहीं होंगे। नहीं पापा, आप एक भी पैसा नहीं दोगे। और मैं स्कूल से क्यों निकलूं? प्रिंसिपल सर को निकलना चाहिए ना। बेटा बात समझने की कोशिश कर। नहीं, मुझे कुछ नहीं समझना है। पापा आप कुछ ऐसा करो कि प्रिंसिपल सर को उनकी गलती की सजा मिले। आपने तो हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व किया है ना पापा, तो ये भी सॉल्व कर दो। मैं आपकी मदद करूंगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू द पेरेंट्स मीट। जैसे कि आप सबको पता है कि लिटिल मैवरिक स्कूल हमेशा अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। इस साल भी हमारे स्टूडेंट्स ने अबव 90% स्कोर किया है। 90% एंड अबव जब तक स्कोर नहीं करेंगे बच्चे, 10th में उनका एडमिशन नहीं हो सकता। और अगर 10th में एडमिशन चाहिए, अच्छी ट्यूशंस में भेजिए और रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। मैं कम इन सर? यस कम इन मिस्टर मल्होत्रा। सर मेरा फीस। गुड, अच्छी बात है। तुम्हारी अक्ल ने समझदारी से काम लिया। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, रोहन को फिजिक्स में 60% से ज्यादा मिले हैं, इसे प्लीज फेल मत कीजिए। अरे फिर वही बात, अगर 90% के लिए 1 बार नहीं 2 बार भी फेल होना पड़े तो सही है। सर आशीष, पिछले 10 साल से अब ये स्कूल मैवरिक के नाम से नहीं, संजीव साहनी के नाम से जाना जाता है। आप ठीक कह रहे हैं सर, इस शहर में स्कूल से ज्यादा फेमस आपका नाम है सर। पता है क्यों? क्योंकि ये स्कूल 60% से नहीं 90% से चलता है और ये रूल मैंने बनाया है। इसीलिए मैंने इसे फेल किया ताकि ये क्लास रिपीट करे और नेक्स्ट ईयर 90% अबव स्कोर करे। लेकिन सर रोहन का भी तो सोचिए, फिजिक्स इसका फेवरेट सब्जेक्ट है और इसका प्लेन का बनाया हुआ डिजाइन। पता है आपका बेटा आइंस्टाइन है, लेकिन हमें साइंटिस्ट नहीं चाहिए, हमें रैंकर चाहिए। रैंकर। व्हाट? रैंकर। अगर इसने अपना टाइम स्टूपिड साइंस प्रोजेक्ट में वेस्ट ना किया होता, पढ़ाई की होती, रत्ना मैडम की ट्यूशन क्लास अटेंड की होती, तो आज इस सब की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये चल क्या रहा है? अभी तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, सब क्या सुनने को मिल रहा है हमें? ये क्या? What is this? सही तो है। What do you mean by सही? ये क्या भद्दा मजाक किया तुमने मेरे साथ? सर ये आप क्या कह रहे हैं? माई कौन है? आप जो भी बोल रहे हैं बाहर पेरेंट्स असेंबली रूम में सुन रहे हैं। अच्छी बात, तुम्हारी अक्ल ने समझदारी से काम किया। क्या हो रहा है प्रिंसिपल साहब? ओह, तो ये सब चल रहा था स्कूल में, ये सब करवा रहे थे प्रिंसिपल साहब। आप हमारे बच्चों को मतलब फेल करा देंगे? हमें पता नहीं था कि हम हमारे बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाते। अरे हमें तो लगा था हमारे बच्चे दिल्ली के सबसे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, हमें नहीं पता था ये सब चल रहा है स्कूल में। इतने सालों तक ना आपने हम सबको अंधेरे में रखा। नहीं, अब ये सब नहीं होगा। क्यों? आप लोगों को पेरेंट्स को नहीं लग रहा है ये सब गलत है? गलत है ये, गलत। मिस्टर साहनी, आप देखते हैं आप अपने आप को कैसे बचाते हैं लॉ जुडिशरी से। आपने कहा था ना कि मेरा बेटा इस स्कूल में नहीं पढ़ेगा अगर इसके 60% आएंगे, ये आपका रूल है।
आई एश्योर यू मिस्टर साहनी कि मेरा बेटा इसी स्कूल में पढ़ेगा और इसको उतने ही मार्क्स आएंगे जितना ये डिजर्व करता है, और बगैर किसी दबाव के। और एक बात और, इस स्कूल के एड कैंपेन के लिए मैं अपने बेटे को बलि का बकरा कभी नहीं बनने दूंगा। पापा, हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार का एजुकेशन डिपार्टमेंट 9th क्लास के एग्जाम्स को बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ ही लेने पर विचार कर रहा है। इसके पीछे जो मुख्य कारण है उसमें बहुत सारे स्कूल्स की हरकतें लिटिल मेवरिक स्कूल से भी ज्यादा गंदी और घिनौनी है। बहुत सारे बच्चे 9th स्टैंडर्ड में कड़ी मेहनत के बावजूद भी फेल हो रहे हैं। और तो और बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि अगर कोई बच्चा फेल होता है तो उसके पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चे में ही कमी है, और इसी वजह से देश में ना जाने कितने भयानक हादसे देखने को मिलते हैं जिसमें बच्चे डिप्रेशन और सुसाइडल बिहेवियर से जूझते हैं। लेकिन आशीष जैसे समझदार और सुलझे हुए पिता के यकीन ने रोहन के 1 साल के कीमती जीवन को बर्बाद होने से बचा लिया, और यही एक तरीका है अपने बच्चों को इन इंस्टीट्यूशन से बचाने का, जो सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट के लिए उनके करियर को बर्बाद करने से भी नहीं चूकते हैं। इसीलिए अगर आपके बच्चे कितने भी अच्छे स्कूल में क्यों ना पढ़ते हो, आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, उनका भविष्य आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सचेत रहने में ही समझदारी है, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा अपनों की। सावधानी ले।